तो विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कितना कक्षा 9वीं की कितना सब्जेक्ट है बेटा, कौन सा, तो गणित, और चैप्टर कौन सा बेटा, तो चतुर्भुज, और टॉपिक है हमारा समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। इसके बारे में हमने आपको बताया है कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय, और जो भी त्रिभुज के आगे का जो लेवल था यानी कि चतुर्भुज, उसके लेवल के जितने भी प्रमेय होने वाले, उनके जो जो प्रॉपर्टीज होने वाली है, यानी प्रॉपर्टीज जिसको हम हिंदी में गुणधर्म भी बोलते हैं, उनके बारे में जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है एक समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो बेटा रेडी हो जाइएगा, चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल रेडी हो जाइएगा। पहला, इस अनुच्छेद में हम समांतर चतुर्भुज के विभिन्न गुणों का अध्ययन करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। अब क्या बोल रहे हैं कि यह गुणधर्म हमें इस बात के अध्ययन के शेष भाग में विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की व्याख्या करने में उपयोगी होंगे। क्या होंगे बेटा, उपयोगी होंगे। और किस चीज के लिए उपयोगी होंगे बेटा, तो विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की व्याख्या करने में। अब आगे इस अनुच्छेद में हम समांतर चतुर्भुज के विभिन्न गुणों का अध्ययन करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के दो भी गुण होते हैं, जो जो कैरेक्टर होते हैं, जो जो प्रमेय होती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो नियम और शर्तें होती है बेटा, हम उनको बारे में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों रेडी रहिएगा, हम जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। अब मेरे बच्चे एक बात ध्यान दीजिए, पहला प्रमेय है कि समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सुनिएगा ध्यान से। समांतर जो चतुर्भुज होने वाला बेटा, ओके, उसका जो विकर्ण है यानी कि विकर्ण है, इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास कौन कौन से समांतर चतुर्भुज है बेटा, तो एक है ए बी सी और डी। अब इनके हम विकर्ण ए और सी के बारे में देखिए बेटा। एक हमने विकर्ण को मिलाया है, एक विकर्ण किसको मिलाया है, ए को सी से मिलाया है। अच्छा, ऐसा क्यों मिलाया है, क्योंकि उसने बोला था कि इनके प्रत्येक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। तो देखो विकर्ण को जैसे ही मिलाया गया, हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज नीचे है और एक त्रिभुज ऊपर है। तो बेटा सबसे पहले हम आपको चाहते हैं कि जरा इसको हाईलाइट कर दिया जाए कि कौन से दो त्रिभुज हैं। तो वो कौन से दो त्रिभुज हैं, तो ध्यान दीजिए बेटा। एक त्रिभुज तो ये आपको दिख रहा है लाल वाला, शाबाश, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। अब आगे एक तो ये लाल वाला त्रिभुज हो गया। अब आगे देखिए बेटा, दूसरा एक ऊपर वाला त्रिभुज है। तो ऊपर वाले त्रिभुज को हम एक अलग कलर से, चलो ग्रीन ले लेते हैं ना। तो ये देखो, ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज है, इनके बारे में भी हमने आपको बताया है कि ये विकर्ण के द्वारा दो त्रिभुज निर्माण हो रहे हैं, तो एक लाल और एक हरे वाले में। अब ये आपको प्रूफ करना है बेटा कि ये जो दोनों त्रिभुज बनेंगे वो सर्वांगसम होंगे। कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों चिंता करने की बात नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए, गिवन और फाइंड, क्योंकि एग्जाम्स में आप लिखेंगे तो आपको नंबर भी चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो किस तरीके से लिखेंगे ये बता रहा हूं। तो सबसे पहले प्रमेय लिखेंगे एक अच्छे से राइटिंग में, फिर उसके बाद बेटा आप डायग्राम बनाएंगे। ये आपका सेकेंड डायग्राम हो जाएगा बेटा। अब इस डायग्राम से रिलेटेड सारी बातें बनेंगे कि किस में दिया गया, तो दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है इसका मतलब आपको क्या क्या दिया हुआ, अगर वो समांतर है मतलब AB वाली लाइन पैरेलल है बेटा किसके, CD के। एंड इसी टाइम और एक और चीज क्या होती है कि AB जो होता है वो बराबर भी होता है बेटा CD के। तो ये पैरेलल भी है यानी समांतर भी है, और इक्वल भी है यानी बराबर भी है। अगला कितना बेटा, ये जो BC वाली लेंथ है वो AD के बराबर है, तो BC वाली लेंथ, अच्छा पैरेलल भी तो है DA के या AD के। एंड सेम B से लेकर जो C है वो बराबर है किसके बेटा, A और D के। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दो चीज आपको पता है, कैसे पता है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसके चूंकि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन चलो अभी आपको इतने की जरूरत है, इतना तो लिख ही दिया। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला त्रिभुज आपको क्लियर है ना बेटा, कौन सा त्रिभुज का नाम है, AB और C, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC इसे दो सर्वांगसम त्रिभुज जो कि ABC और त्रिभुज DCA या CDA में विभाजित करता है। तो बेटा लाल वाला और ग्रीन वाला एटलीस्ट आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं आगे रचना। हमने क्या किया, क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन बेटा, तो हमने इस समांतर चतुर्भुज नॉर्मल रहा होगा, पहले हमने A से C को मिलाया जो कि विकर्ण था, और वो विकर्ण ने त्रिभुज को, वो चतुर्भुज को दो अलग अलग त्रिभुजों में बांट चुका है। अब दो त्रिभुज अलग हो गए, तो पहला वाला जो त्रिभुज है दूसरे वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो अब हल करना हम शुरू करते हैं।
तो टीम रेडी हो जाइए, हम लिख देते हैं हल। अब हल कैसे करेंगे बेटा, तो जब भी सर्वांगसम त्रिभुज को हल करना है तो सबसे पहले लिख दीजिएगा किसमें, त्रिभुज किस किस को, तो एबीसी तथा त्रिभुज सीडीए में। अब इन दोनों में क्या क्या बराबर है बेटा, तो सुनो, जब भी सर्वांगसम प्रूफ करते हैं ना तो सर्वांगसम कितने टाइप के होते हैं ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो हर बार आपको बताते थे हम, कितना होता है बेटा, साइड एंगल साइड यानी सास की थ्योरम, अब एंगल साइड एंगल का थ्योरम, फिर कितना बेटा, ट्रिपल एस की थ्योरम, और कितना, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड यानी आरएचएस का थ्योरम। यानी ये 4 प्रमेय के कारण हम 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ कर पाते हैं। अब देखिएगा इन चारों में से कौन सी चीजें लगने वाली है। तो सबसे पहले बताइए एबीसी और सीडीए में क्या क्या बराबर है, तो देखो ए वाले लाल वाले में जो एबी है वो कितना, सीडी के बराबर है। तो एबी बराबर है सीडी के। क्यों बराबर है बेटा, क्योंकि ए बी सी डी की समांतर एवं बराबर, समांतर एवं सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है। अब देखो सम्मुख भुजा है, अगर कोई समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, तो जिसके कारण जो ए बी हो जाएगा वो सी डी के बराबर हो जाएगा, पहला रूल। दूसरा, नीचे वाले बीसी को देख रहे हैं बेटा, वो ऊपर वाले एडी के भी बराबर होगा, वो भी तो समांतर और सम्मुख भुजा है। तो ध्यान दीजिए बेटा, कितना, ये जो बीसी वाली लाइन है वो कितना, एडी के बराबर है, और इसका भी रीजन कितना है, चतुर्भुज, अच्छा ऐसा चतुर्भुज का सिंबल, चतुर्भुज ए बी सी डी की समांतर एवं सम्मुख भुजा है। तो अच्छा, ये टीचर का बड़ा बढ़िया काम हो गया कि आपने जैसा ऊपर है वैसा नीचे का लिखने वाला सिंबल बना के लिख दिया, लेकिन आप चाहेंगे तो इसको पूरा लाइन लिख दीजिएगा, बड़ा ही सुंदर लगेगा। अगला बेटा, तीसरा, आप देख रहे हैं लाल वाले में भी एसी भुजा है और हरे वाले में भी एसी भुजा है। तो लाल वाले का जो एसी है वो हरे वाले एसी के बराबर है बेटा, तो जल्दी लिख दीजिएगा, एसी बराबर है दोनों में, एसी बराबर है एसी के। तो ये कौन सा, उभयनिष्ठ। कैसा है बेटा, उभयनिष्ठ। अब उभयनिष्ठ होने के कारण वो बराबर होते हैं, तो उभयनिष्ठ जो होंगे वो बराबर होंगे। तो उभयनिष्ठ लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, कॉमन होते हैं दोनों में। तो ध्यान दीजिएगा, आपने ये भी लिख दिया है। अब तीनों साइड है तो लिख दीजिएगा बाई साइड, साइड और साइड कितना, सर्वांग समता से। देखो तो ये वाली सर्वांग समता से, तो बाय एस 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 सर्वांग समता से क्या हो जाएगा बेटा, सर्वांग समता से। अगर जैसे ही ये वाली सर्वांग समता हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये वाली जगह मिटा दूं, ये वाली जगह अगर मिटा दें तो इसके बाद लिख सकते हैं, एक काम कर, तो पेन का कलर ही चेंज कर लेता हूं ना, तो आपको समझ में भी आया कि अच्छा सर इसकी जगह ऐसा लिखना था हमें। अच्छा, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन कौन सा बेटा, तो एबीसी, एबीसी सर्वांग सम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज कितना, सी डी ए के या सी ए डी के। तो सी डी ए के, तो बेटा आपको एक बात समझ में आएगा कि ये जो हमने लिखा है ना कि समांतर चतुर्भुज का जो प्रत्येक विकर्ण है, यानी ये जो विकर्ण है दोनों त्रिभुज को समांतर और सर्वांगसम जो त्रिभुजों में बांटता है। तो आपने प्रूव कर दिया कि हाँ जी, जो दोनों त्रिभुज बढ़ते थे वो दोनों सर्वांगसम हो गए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपने इस चीज को अच्छे से समझा होगा। तो जल्दी से इसका नोट्स बना लीजिए बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका नोट्स बन जाएगा। शाबाश। तो ये आपने चारों शर्तें भी लिख लिए, ये चारों शर्तों को यहां पे ध्यान पूर्वक लिख दीजिएगा बेटा। अब आगे उम्मीद है इसी टाइप का सवाल होगा या इससे एक लेवल ऊपर का सवाल होगा, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पहला ही प्रमेय है। तो पहला प्रमेय में आपको याद रखना बेटा इस चीज को कि आपको ये क्या कराया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मासूम सा ये जो टॉपिक है इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसको याद कर लीजिएगा बेटा, पूरा याद करके रखिएगा। क्या है कि प्रमेय वन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आने वाले और सवालों में भी मदद मिलने वाला है। इसका मतलब हमारे सारे विद्यार्थी इसको एकदम कंठस्थ कर लेंगे, अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे इसको, ताकि आने वाले जो भी सवाल होगा, जैसे हम ये प्रमेय पूछे फट से आप जवाब दे दीजिएगा, है ना। और बाकी जगह सवालों में तो उपयोग होना है ही इसका। तो इंपॉर्टेंस इसकी समझिए और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब हम चलेंगे आगे और आगे हम करेंगे सॉल्व। अब जल्दी से लिख दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। ओके सर, तो बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है।
अब हम आगे चलने वाले हैं, तो टीम इंडिया रेडी हो जाइए। प्रमेय 2, क्या बात है, दूसरी प्रमेय भी दे दिया। किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ऐसा प्रूफ करना है। अब सोचो ऐसा प्रूफ कैसे करोगे। तो देखो वैसे पिछले वाला जो प्रूफ किया था ना, याद करो दोनों त्रिभुज कैसे थे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे तो ध्यान दीजिएगा ऐसा था आपका ये वाला थ्योरम। अरे रे आज मौसम बड़ा ईमानदार है। चलिए तो पहले तो समांतर चतुर्भुज बना लीजिए, ये लीजिए बेटा, हमने ये समांतर चतुर्भुज बना लिया। अब आगे, अब ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा आपका मासूम सा सी और ये रहा आपका मासूम सा डी। जहां पे अब एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, तो सबसे पहले लिख दो अगर एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, इसका मतलब ए डी, ए जो डी ए डी है वो पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा किसके, पैरेलल और इक्वल हो जाएगा कितना, बीसी के। अब ऐसे ही ए बी पैरेलल और इक्वल हो जाएगा किसके, सीडी के। लेकिन एक बात बताता हूं, सुनो, ये आप लिख नहीं सकते, अभी नहीं लिख सकते, वो समांतर है बस इतना लिख सकते हैं। ये आप मत बोल दीजिएगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि यही तो आपको प्रूफ करना है। तो इस वाले में सुनो हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप छुपाने में इजी रहे। तो ये वाला जो बंदा है ना, यानी बराबर वाला जो चीज है वो आप नहीं लिख सकते। आप लिख सकते कि एडी पैरेलल है बीसी के और ए बी पैरेलल है कितना, सीडी के। ये दो चीजें लिख सकते। तो जो मैंने छुपाया है उस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही चीज आपको प्रूफ करनी है। अब जब वो प्रूफ करनी है तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, सुन ध्यान से। क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि आप इसमें से कोई भी दो विकर्ण में से कोई भी एक विकर्ण को ज्वाइन करा दो। तब देखो ये तो खुद कॉमन है इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर पहला, और ध्यान दो ये डबल वाला एंगल इस डबल वाले के बराबर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो अगर लाइन ऐसी है और ये ऐसा मिला हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जब ये ए रहेगा और ये कितना डी होगा, ये बी होगा बेटा और ये सी होगा, तो ये वाला जो एंगल 1 होगा ये वाला एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा बेटा, अंतः एकांतर कोण रूल होता है ऐसा। सेम अब देखो अगर ऐसा होगा, ये सी डी ऊपर वाली लाइन, नीचे वाला कितना, ये बी सी। अब इसको ऐसा मिला हुआ है, ये ऐसा टच है, तो ये वाला जो डबल वाला कोण है ये इस डबल के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये भी अंतः एकांतर कोण। तो ये रूल तो पता है कि भाई साहब ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो देखो एंगल 1 के बराबर, एंगल 2 के बराबर। अच्छा एंगल 1 एंगल 2 अभी लिखेंगे नहीं, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, रफ आइडिया। और ये वाला जो भुजा है यानी ये जो विकर्ण है वो तो दोनों में है, मतलब ये दोनों एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला त्रिभुज कितना, ये वाले के कितना हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बताओ। तो बाई सीपीसीटी ये इसके बराबर और ये वाला टर्म्स इसके बराबर प्रूफ हो गया। तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं, देखो आपने बाई सीपीसीटी ये प्रूफ कर दिया। यानी कि सीपीसीटी कितना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि संगत पार्ट किसके, सर्वांगसम त्रिभुजों के कैसे होते बेटा, बराबर होते। इस प्रमेय का उपयोग करके आपने ये चीज सिद्ध कर दी। तो एक प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम दूसरा प्रमेय यूज कर सकते हैं। अब जरा हम इसको साफ सुथरे से कर लेते हैं, तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम पूरा मेथड करेंगे बेटा, ठीक है ना। आगे तो टीम इंडिया जल्दी से रेडी हो जाइए। हाँ जी बिल्कुल लिख लीजिएगा। अब आगे की तरफ, ओके सुनिएगा, ये तो मिटा दिया जाए, ये सारा चीज एंगल 1 2 सब लिख दो, मिटा दो, शाबाश लिख दो। हाँ जी अब आगे तो मेरे विद्यार्थियों एक बात आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या हो जाने वाला है ना। जल्दी से आप सारे सवालों को क्लीन कर लीजिएगा। ओके 1 2 के बराबर है ऐसा हम बता भी नहीं रहे। अब देखो ये वाला चीज जो लिखा था वो वाला आप छुपा दूं ना, अब इसकी जरूरत तो नहीं है ना, शाबाश। अब सिद्ध करना है ए बी बराबर है सी डी के, मतलब ए बी बराबर है सी डी के, और कितना डी ए बराबर है बी सी के, यानी कितना, ये डी से ए बी से सी के बराबर है, ठीक है। अब आगे कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ए को सी से मिला दिया। अच्छा ठीक है, अब ये वाला डायगोनल नहीं मिलाएंगे हम। कौन सा डायगोनल मिलाएंगे बेटा, ये वाला डायगोनल। कितना, ए को सी से मिलाया। ये लीजिए भाई साहब, ए को सी से मिला दिया। अब जल्दी से लिख लो कौन से दो त्रिभुज हैं, कौन से दो त्रिभुज हैं। हल
हल में क्या लिखेगा, त्रिभुज जो दो बन गए ए सी डी, त्रिभुज ए सी और डी तथा ए सी और बी में। अब दोनों त्रिभुज में हम क्या देखेंगे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा एसी वाली जो लाइन है, एसी वाली जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है, तो लिख दीजिएगा एसी बराबर एसी के, क्यों, उभयनिष्ठ। क्या है बेटा, उभयनिष्ठ है। अब जैसे ही आपने ये बात लिख दी मतलब आपने आधा काम कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला एंगल जो होगा ना, एंगल 1 नाम दे देता हूं, इसका नाम एंगल 2 दे देता हूं, इसका नाम एंगल 3 दे देता हूं, और ये वाला एंगल 4 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या है, एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के। अच्छा, इसको पेन से मैं ऐसा भी लिख देता हूं, अगर मान लो अगर आपको समझ में नहीं आए तो एंगल 1 और 4 की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसकी जगह ऐसा लिख दे रहा हूं कि एंगल कौन सा बेटा, तो डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर कितना बेटा, एंगल और कौन सा, एंगल 1 कितना 4 के बराबर हो, तो लिख देगा ए सी बी, एंगल ए सी बी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन 1 और 4 अगर लिख दिया तो भी आपका काम चलेगा, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। देखो ये जो येलो कलर से लिखा ना वो लिख लो, या ऑप्शन में अगर इसको नहीं लिखोगे तो फिर नीचे वाला लिख देना, ध्यान दे दोनों को एक जगह। लेकिन क्या आपके सॉल्यूशन आप ज्यादा समझे इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब बेटा बगल में रीजन जरूर लिखेगा, क्यों रीजन, क्यों बराबर है ये आपको बताना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, ऐसा क्यों बराबर है, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है ये वाली लाइन के, और ये देखो पीला वाला ट्रांसवर्सल है, यानी एडी समांतर है बीसी के, ये आपको पता है एडी समांतर है बीसी के, एडी समांतर है बीसी के, और उसी टाइम पे एसी ट्रांसवर्सल है बेटा, कितना, एसी ट्रांसवर्सल है तथा एसी त्रियक छेदी है या ट्रांसवर्सल है। कैसा बेटा, त्रियक रेखा है, त्रियक छेदी रेखा है, त्रियक छेदी रेखा। अगर ये आपने लिख दिया इसका मतलब वो दोनों कैसे हो जाएंगे, अतः अंतर एकांतर कोण से, अंतः यानी अंदर वाले, एकांतर मतलब बगल बगल वाले कोण से दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। अब ये जल्दी से मिटा दे रहा हूं यहां से, है ना, अब आप समझ गए होंगे सेम। अब यहां पे अगर आप समझ गए हैं तो इस चीज को हटा दे रहा हूं। अब यहां और यहां वाले की बात कर रहा हूं, कौन सा बेटा, ये वाले कोण की, दूसरा और तीसरा की, तो दूसरा और तीसरा भी ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे लिख देंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3। अब इसके लिए रीजन क्या लिखिएगा, तो इसके लिए एंगल 2 और 3 बराबर, तो ध्यान दो ये नीचे वाले लाइन ए बी, ऊपर वाला लाइन कितना सी डी, तो ये रहा ए बी और ये कितना रहेगा सी डी। इसको देख रहे हो आप, ए को सी से मिला तो ये वाला एंगल है इसके बराबर, तो क्या लिखिएगा, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के तथा कौन है, त्रियक छेदी, तथा एसी त्रियक रेखा है, एसी त्रियक छेदी है। बस इतना लिख दो समझ जाएगा, एसी त्रियक छेदी रेखा है। अब मेरे बच्चे अगर आपने इतना लिख दिया ना, ये थ्योरी लिखना ही तो इंपॉर्टेंट है, तो जिन विद्यार्थियों ने ये थ्योरी लिखना शुरू कर दिया उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब सुनो ध्यान से, एंगल 2 और 3 अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, एंगल 2 का नाम ऐसा बी ए और सी लिख दीजिएगा, व्हाइट से लिख दे रहा हूं मैं, है ना। अच्छा येलो लिखो चाहे व्हाइट लिखो, कोई में से एक ही लिखना, एंगल बी और कितना बेटा, ए और सी, बी ए सी किसके बराबर रह जाएगा बताओ, बराबर हो जाएगा कितना, एंगल बी ए सी, यानी कितना 3 के, तो ए या लिख दो डी सी और ए के, तो डी सी और ए के, डी सी और ए के। अगर ये आपने लिख दिया है तो ध्यान दो कौन सा, 2 एंगल और एक साइड, तो ध्यान दीजिएगा बेटा ये वाला एंगल आपने इसके बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। अब आपने ये वाला एंगल, ये लाल वाला, इस लाल के बराबर प्रूफ कर दिया, और तीसरा आपने क्या किया है कि ये वाला जो रेखा है वो दोनों बराबर प्रूफ कर दिया। तो देखो लाल लाल के बराबर, व्हाइट व्हाइट के बराबर, और क्या हो जाएगा, बीच की दोनों रेखाएं बराबर है, तो बाकी एंगल, साइड और एंगल की क्या हो जाए बेटा, यानी कोण, भुजा और कोण की सर्वांग समता से, तो कितना, अतः किसकी, अतः बताओ, अतः जल्दी बताइएगा, अतः एंगल, साइड एंगल, भुजा, कोण, भुजा और
कोण, वाह क्या बात है, सर्वांग समता से क्या हो जाएंगे बेटा, त्रिभुज। इसका नाम क्या है, एबीसी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज किसके बेटा, तो त्रिभुज कितना, ए बी और सी है, तो ए डी और सी के, त्रिभुज ए डी और सी के। अब ये दोनों अगर सर्वांग सम हो गए तो लिखो बाई सीपीसीटी, तो बाई सीपीसीटी ऐसा। तो बाई सीपीसीटी आपको क्या प्रूफ करना था, अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, तो इसका एग्जैक्टली मतलब ये होता है बेटा कि ये वाला भुजा संगत भुजा बराबर होगी, यानी कि ए बी बराबर सी डी, अतः ए बी बराबर सी डी। देखो ये बी वाली लाइन सी डी के बराबर, दूसरा कितना बेटा, एडी वाली लाइन बीसी के बराबर, एडी वाली लाइन बीसी के बराबर, सिद्ध हुआ। अब तो लिख लो एकदम कि भाई साहब हमने यही बात तो सिद्ध कर दिया, और यही चीज तो हमें चाहिए था कि ए बी बराबर सी डी और डी ए बराबर बीसी, या ए डी बराबर बीसी। तो जिन जिन विद्यार्थियों को यह सवाल समझ में आया होगा एक बढ़िया सा कमेंट्स कर दीजिएगा और लाइव को शेयर कर दीजिएगा बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये समांतर चतुर्भुज, नॉर्मली विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता, ऐसा कहा जाता है क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें बारीक से काम करना पड़ता है कि सवालों को समझना है, डायग्राम को ध्यान रखना है, कुछ प्रमेय को भी याद करना और साथ ही साथ बहुत बार लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो जो विद्यार्थी लिख के प्रैक्टिस नहीं करते उनका बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज पढ़ने के लिए आपको त्रिभुज आना बहुत जरूरी है। समांतर चतुर्भुज पढ़ने के लिए आपको त्रिभुज आना बहुत जरूरी है। अब त्रिभुज तो आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि त्रिभुज के बाद ही हमने समांतर चतुर्भुज स्टार्ट किया। तो विद्यार्थियों चिंता की कोई बात नहीं है, अब जल्दी से ये चीज देख लीजिएगा, है कि नहीं। अब ये नोट्स बना लीजिएगा आप, अगर आपने नोट्स बना लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलेंगे बेटा अगले सवाल के ऊपर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। ओके, अब उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलने वाले हैं आगे, क्लीन कर दे बेटा, शाबाश। अब हम अगले सवाल की तरफ चल देते हैं। अगला सवाल है प्रमेय 3, किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वाह क्या बात है, ऐसा प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो जो प्रमेय दिया है उसी को प्रूफ करना होता है। मान लिया तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो लीजिए भैया ए बराबर सी के, ए बराबर है सी के, ऐसा प्रूफ करना है। और दूसरा बी बराबर है किसके, बी बराबर है डी के, बी बराबर है किसके, डी के। ऐसा दो चीज आपको बराबर करना है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अगर बी में डबल वाला एंगल है तो इसके बराबर ये डबल वाला डी हो जाएगा, है ना, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अब देखो जब भी कोई प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले ना चतुर्भुज को आप एक बात समझ गए दो सवालों में, कि सबसे पहले जो चतुर्भुज है हमारा ना, उसको सबसे पहले ट्रायंगल में तोड़ना है। एक ऊपर ट्रायंगल बनेगा, एक नीचे, या लेफ्ट और राइट वाला ट्रायंगल बनेगा। या तो अगर जैसे देखो, अगर ये वाला डायगोनल में ला दिया ना, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बन जाएगा। या दूसरा ऑप्शन, ये नहीं तो आप तोड़ रहे हैं तो आप क्या करिएगा, आप यहां तोड़ दीजिएगा। तब क्या हो जाएगा कि ये ट्रायंगल ऊपर और एक नीचे बन जाएगा। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, यानी सर्वांगसम प्रूफ कर दो। तो जैसे देखो सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा तो एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के बाई सीपीसीटी से। तो एक ही मेथड बार बार है। तो आपको ये जो सर्वांगसम वो समांतर चतुर्भुज है ना बेटा, सर्वांग समता का थ्योरी अगर आपने पढ़ चुका है ट्रायंगल वाले में, तो आपको सच में बड़ा इजी होने वाला है, क्योंकि एक ही चीज लगभग 60-70% बार बार आती रहेगी। तो एक ही चीज जो 60-70% आ रही है, मतलब समझो बार बार करते टाइम याद भी हो जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसके बाद पेपर में इजिली बन भी जाएगा। तो चिंता करने की बात नहीं है, बट क्या करना है, कंसंट्रेशन बनाना है और साथ ही साथ सारे सवालों को लगातार सॉल्व करते रहना। तो बेटा जल्दी से चलते हैं आगे और देखते हैं इसमें क्या सवाल ऐसा दिया हुआ है। तो विद्यार्थियों हमें मिल गया था किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा प्रूफ करना है। अब एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में आपको क्या मालूम है बेटा, कि जो एडी वाली लाइन है, एडी वाली लाइन है वो सीडी के बराबर है। तो एडी पैरेलल है कितना, सीडी के, एंड एडी जो है ना बेटा बराबर भी है कितना, सीडी के, पहला लाइन। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, अभी हमने थ्योरम कर लिया है। थ्योरम कर लिया मतलब हमको पता है। अब आगे दूसरा, एडी, एडी पैरेलल है बीसी के, ओ ए बी था भाई, ए बी, ए बी पैरेलल था कितना, सीडी के, और ए बी बराबर भी था सीडी के। अब आया एडी, एडी पैरेलल है बीसी के और एडी ही बराबर है बेटा बीसी लेंथ के। तो ये दोनों भी आपको क्लियर होगी। अगर ये दोनों चीज क्लियर है, अब हमें सिद्ध करना एंगल ए बराबर सी। क्या बात है, बड़ा ही मासूम सा सवाल है। एंगल बी बराबर डी।
तो ध्यान दीजिए कोई भी एक ही एक बार में सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं बेटा, ए को सी से ज्वाइन कर देते। तो लिख लीजिएगा कि हल में, हल के पहले रचना लिखना है ना, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन तो किया ही है। तो रचना क्या लिखा है बेटा, जल्दी लिखिएगा। रचना क्या, ए को सी से मिलाएं। अगर आपने मिला लिया है तो बहुत ही सुंदर बात है, जल्दी मिला दिया। अब हल की बात ऐसा है विद्यार्थियों, क्या कि अगर हल कैसा है तो ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर है आपके सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। तो ध्यान दीजिए कौन से दो त्रिभुज में, नीचे वाले और ऊपर वाले। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा और कौन सा, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी और सी में। अब उसमें जो जो पता ना सब लिख दो। मेरे को तो दो भुजाएं तो ऊपर वाले दिख रही है और दिख रहा है ए सी, तो वैसे भी कॉमन है। तो देखो ए बी बराबर है, देखो ये वाला लेंथ बराबर है इसके और ये वाला लेंथ बराबर है इसके। अब देखो तीसरी वाली भुजा तो आपको दिखी गई होगी, है ना। अब देखो तो दूसरी बराबर है दूसरी के, पहली बराबर है पहले को, तीसरी तो कॉमन ही है। तो जल्दी लिख दो बेटा, ए बी बराबर है कितना, सी डी के। बार बार एक ही चीज है, चिंता नहीं करना बेटा, एक ही चीज है। फिर कितना, ए डी बराबर है कितना बेटा, बी सी लेंथ के, और ए सी बराबर ए सी। तो रीजन लिख दो बेटा, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ। अब आगे उभयनिष्ठ। अब इसमें क्या लिखोगे, तो लिख देना सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा है ना, तो सम्मुख भुजा तो बराबर होती ही है, ये आपको पता है। तो लिख दो सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा के कारण ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर हो गए। अब कौन सा, ये भी साइड है, ये भी साइड और ये भी साइड हो, तो एक ही मेथड है। कौन सा, साइड साइड और साइड, यानी भुजा भुजा और भुजा। अब देखिएगा, तब भुजा भुजा और भुजा, यानी कि ब्रैकेट में ट्रिपल एस सर्वांग समता से इस सर्वांग समता से क्या होने वाला है मेरे बच्चे, तो इस सर्वांग समता से ऐसा होगा ना कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन से दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी और सी, नीचे वाला और ऊपर वाला, यानी कि कौन कौन से दो त्रिभुज, तो बेटा ए सी, ए बी सी के बाद ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी और सी सर्वांग सम होंगे। अब जैसे ही दोनों सर्वांग सम हुए ना, तो लिख दो भैया बाई सीपीसीटी। क्या, बाई सीपीसीटी। अब बाई सीपीसीटी कितना हो जाएगा, सुनो ध्यान से, मैं बताता हूं। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, अभी आपने प्रूफ कर दिया किसके, ये वाले बेचारे हमारे मासूम से त्रिभुज दूसरे वाले के क्या सर्वांग सम प्रूफ कर दिया ना। अब कितना, ये ग्रीन वाले के। अब ग्रीन वाला कौन सा है, ये नीचे वाला। आओ ठाकुर साहब आओ। अरे रे पतला वाला पेन सिलेक्ट हो गया क्या, अब टाइम लग जाएगा यार इसको भरने में, बाप बेकार बात। समझ गए ना आप, इतना देर लगेगा भाई, समझ गए ना, नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। हाँ समझ गए होंगे आप, ठीक है शाबाश। अब आगे, हाँ ये भी क्लियर है, सब समझ गया मैं। तो त्रिभुज ये वाला जो ऊपर वाला और नीचे वाला ना, दोनों कैसे होगा बेटा, सर्वांग सम होगा ना सर्वांग सम। सुनो, अब जैसे ही ये दोनों सर्वांग सम हो, इसका मतलब ऐसा हो जाएगा मेरे बच्चे कि ये वाला जो कोण है सी और डी, ये किसके बराबर, ए बी के बराबर, सही है ना। तो इसका मतलब एंगल बी बराबर एंगल कितना, डी। तो ये तो समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा सुनिएगा, इसका नाम अगर एंगल 1 रख दूं, इसका नाम एंगल 2 रख दूं, इसका नाम एंगल 3 रख दूं, इसका नाम एंगल 4 रख दूं, तो आपको पता हो जाएगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 के, एंड उसी टाइम एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 3 के। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4। और 1 प्लस 2 एंगल जो है वो किसके बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल, इधर देखो 3 प्लस 4 कितना, एंगल सी के। तो ये समीकरण 2 हो गया। तो देख रहे हैं, यही तो आपको प्रूफ करना था, कि भाई साहब जो हमारे पास ये होने वाला है बी बराबर डी के है और एंगल ए बराबर एंगल सी के है। तो ए बराबर एंगल सी के है और एंगल बी बराबर एंगल डी के है। तो विद्यार्थियों एक बात आपको समझ में तो आया होगा
कि इस वाले जो समांतर चतुर्भुज का ये जो टॉपिक है उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि त्रिभुज का सर्वांग समता प्रूफ करना आपको आना चाहिए। दूसरा, जो आपका प्रमेय होता है वही आपका प्रूफ करना है, वही आपको सिद्ध करना है। लेकिन आपको शब्द लिखते टाइम ध्यान देना कि थ्योरी की जगह कोशिश करना है कि आपको ऐसे टर्म्स में जो मैथमेटिकल टर्म्स है उसमें जवाब देना है। यानी कि इफ द पैरेललोग्राम जो भी है ना, जिसके सम्मुख कोण होते हैं यानी कि अपोजिट एंगल्स होते हैं, अगर वो इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी अगर आपको प्रूफ करना है, तो जो भी आपका समांतर चतुर्भुज है यानी कि पैरेललोग्राम है उसके बारे में सब आपकी इंफॉर्मेशन डायग्राम में होनी चाहिए। और ये डायग्राम जिन विद्यार्थियों ने अच्छे बनाया, मतलब उसको आप समझ लो कि 99% ये चैप्टर बड़ा इजी होने वाला है। तो डायग्राम पहला, दूसरा गिवन और फाइंड लिखना यानी कि दिया है और सिद्ध करना ये लिखना। चौथा आपको करना है रचना, रचना के बाद कितना बेटा हल। हल में आपको 80% केस में यही आने वाला है कि दो त्रिभुज कैसे करने हैं सिद्ध। आपको पैरेललोग्राम वाले जो दो त्रिभुज है उनको आपको सिद्ध करना सर्वांगसम, और सर्वांगसम से एक ही रूल होता है बाइसिपिसिटी। जो आपको चाहिए, जो आपको सिद्ध करना है वही का वही लगभग 80 to 90% में आपको मिल जाने वाला है। तो चिंता की बात नहीं, एक बार जल्दी से नोट्स बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अब हम चलेंगे कितना, प्रमेय 3। अगर ये क्लियर है तो मिटा दिया जाए। ओके, अब ये क्लियर है तो प्रमेय हम कितना 4 की तरफ चलेंगे बेटा। कितना, प्रमेय 4 की तरफ। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आपस में समद्विभाजित करते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर हमने एक पहला विकर्ण ये डाला है, दूसरा विकर्ण इसका ऐसा है बेटा, तो ये विकर्ण के बारे में बोला है कि ये लाइन इसके बराबर और ये वाली लाइन इसके बराबर है, ऐसा प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताऊं। देखो ऐसा जब भी प्रूफ होगा ना, तो देखो इधर वाला प्रूफ इस त्रिभुज में और इधर वाला प्रूफ इस त्रिभुज में, तो सबसे पहले आप अपने ना ये जो भी समीकरण है उसको प्रूफ करना जो भी चाह रहे हैं आप, तो सबसे पहले इनको दो मासूम से त्रिभुजों में बांट दो। तो देखो ये एक तो ये त्रिभुज हो गया, समझ गए आप, तो एक ये त्रिभुज और एक और त्रिभुज इसके जस्ट अपोजिट में ले लो, जस्ट अपोजिट में ले लो। और इनके बारे में मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि ऐसा दोनों सर्वांगसम कैसे होंगे, ऐसा क्या दिक्कत होगी या ऐसा क्या नियम एवं शर्तें होंगी जिनकी वजह से सर्वांगसम प्रूफ किए जा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपको बता देता हूं कौन सा, तो ये दूसरा नीचे वाला कर ले बेटा। ये देखो, ये लीजिए, अगर आपने ये कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऊपर पीले वाले और नीचे लाल वाले ये जो दोनों त्रिभुज हैं उनमें देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, ये आपको प्रूफ करना है, दिया नहीं है कि ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर है। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे, तो आपके लिए तो कितने थ्योरम हुआ करते थे याद करो, आपके लिए थ्योरम तो 3 ही 4 थे ना। एक तो हमारे सास की थ्योरम, फिर कितना एंगल साइड एंगल की थ्योरम, फिर बेटा ट्रिपल एस की थ्योरम और आरएचएस की थ्योरम, यानी कि कितना राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड वाली थ्योरम। तो सुनो ध्यान से, क्या ये दोनों त्रिभुज में इन चारों में से कुछ लग रहा है या ऐसा कोई गिवन दिया होता है, तो बेटा एक बात बता दें, सुनो, ये दोनों लाइन, ये दोनों मासूम लाइन सबसे पहले तो आपके बराबर हो गए, क्योंकि ये सम्मुख भुजा है, तो एक भुजा बराबर होगी, कंफर्म हो गया। तो एक भुजा तो इसमें भी बराबर है सर, इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर, तो चारों में ही एक एक भुजा बराबर है। लो अब आगे देखिए, कोई भी एक लाइन को आप ले लेना ऐसा, इसको आप जैसे ले लो, ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, अंतः एकांतर कोण, देखो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, और ये वाले आपके ट्रांसवर्सल है। तो ध्यान दीजिएगा, एक एंगल आ गया, तो एक एंगल तो इसमें भी है और इसमें भी एक एंगल है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये दोनों अब कट गए, तो ये दोनों तो हट गए, ये दोनों आपकी टीम से हट गए। अब दो सर्वांग समता का रूल बचा हुआ है, यानी कि दो आपके पास फार्मूले बचे हुए। अब आगे देखो, इस चीज को देखो, ये भी तो आपका विकर्ण है, ये विकर्ण ने भी तो क्या किया है, यहां पे जो कोण बनाया है यहां वाले कोण के बराबर होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक एंगल और बराबर हो गया, तो अब एक एंगल और इसमें है क्या, नहीं, तो ये इसमें भी नहीं है, मतलब एंगल साइड एंगल आपकी लग सकती है। लेकिन ये तो रफ वर्क हुआ, ये आपको दिमाग में सोचना है, इतना देर हम थोड़ी ना बताते रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, जल्दी से क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है बेटा, सबसे पहले जल्दी से बताइए। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूं सबसे पहले क्या करना है। तो ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ दिया हुआ समांतर चतुर्भुज, ध्यान दीजिए आपको सिर्फ दिया हुआ समांतर चतुर्भुज और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी,
जिसके विकर्ण AC और BD हैं जो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये देखिए, ये O वाला जो पॉइंट है ना, ये भी बना लीजिएगा आप। ये वाला आपका O पॉइंट है। कितना है? O पॉइंट है। तो मैं चाहता हूं इसको तो आप साफ सुथरा वैसे ही दिखते रहने दो। अब रचना क्या करना है बेटा? आपने AC और BD को मिलाया। AC तथा BD को मिलाएं। अब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? एवं प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा? एवं प्रतिच्छेद बिंदु O को, एवं प्रतिच्छेद बिंदु, क्या बात है बेटा, ये एकदम बहुत बढ़िया चीज होती है। प्रतिच्छेद बिंदु O, अरे O को प्रदर्शित कर दीजिएगा। O आपने लिख दिया, O को प्रदर्शित करें, प्रदर्शित भी कर दिया। लीजिए अब आगे, जैसे ही ये प्रदर्शित कर दिया बेटा तो आपके पास दो त्रिभुज बन गया, A, B और O। फिर उसके बाद कितना बेटा? C, D और O, या ऐसा लिख सकते A, O, B और कितना? C, O, D। तो A, O, B हल लिख दीजिएगा। त्रिभुज A, O, B तथा किसमें बेटा? त्रिभुज COD में, COD में। अब इन दोनों में क्या है? तो देखो AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के। रीजन क्या है बेटा? सम्मुख भुजाएं। क्या है बेटा? सम्मुख भुजाएं। तो जल्दी से लिख दो, सम्मुख भुजाएं लिख देंगे 2 मिनट के अंदर। तो सम्मुख भुजाएं दोनों की बराबर है बेटा जी। अब आगे, अब क्या लिखेंगे? एंगल जो A है वो एंगल C के बराबर है। एंगल A बराबर है एंगल C के। रीजन लिखिए, बताइए रीजन क्या है? क्या आपके पास ऐसा चीज है जिसके कारण लिख दीजिएगा कि एंगल A एंगल C के बराबर? तो मैं बताता हूं कि C और D पैरेलल भी तो हैं, CD पैरेलल है, CD पैरेलल है किसके? CD पैरेलल है AB के। और उसी टाइम जो AC है, AC वाली जो विकर्ण है वो त्रियक है, AC त्रियक है, त्रियक छेदी है। बस समझ गए, त्रियक छेदी है। अगर ये आपने लिख दिया इसका मतलब समझ गए कि एंगल A बराबर एंगल C है कौन से? अंतःएकांतर कोण से। अब आगे, AB पैरेलल तो CD का भी है, लेकिन अगर ये विकर्ण लिख दिया जाए तो B बराबर भी तो D के हो जाएगा। तो एंगल B बराबर है एंगल D के। रीजन लिखिएगा बेटा, बिना रीजन के मत लिखिएगा। तो लिख दीजिएगा फिर से AB पैरेलल है CD के। अब लेकिन त्रियक छेदी बदल गया आपका, तो B से D आपका त्रियक छेदी हो गया बेटा। कितना? BD त्रियक छेदी है, BD त्रियक छेदी है। अच्छा, थ्योरी जिसको लिखने आ गया ना तो आप समझो कि ये चैप्टर आपके हाथ में हो गया, आपके मुट्ठी में हो गया। अब आगे, तब क्या बेटा जी? बाई कौन से सर्वांग समता? सो ध्यान दीजिएगा, दो एंगल है और एक साइड है, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। अच्छा, पीछे हो गया क्या पूरा? रुको दोबारा लिख देता हूं। तब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? अरे सर्वांग के बाद समता था भैया, क्या चाह रहे हैं आप? सर्वांग समता से लाल वाला त्रिभुज आपके कितना? कॉन्ग्रेंट हो गया, यानी सर्वांग सम हो गया बेटा। कितना? पीले वाले के। तो ध्यान दे, नाम क्या है उसका? AOB, लाल वाले का। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम है बेटा। सर्वांग सम है किसके? तो बताओ, त्रिभुज COD के। कितना? त्रिभुज COD के। अब मेन काम आपने कर लिया है, अब छोटा सा काम बाकी है। तो क्या जैसे ही दो त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव करते हो, आपको तो भाई CPCT चाहिए होता है, तब लिख दो भाई साहब बाई CPCT। अब CPCT से क्या लिखने वाले हो? AO बराबर है CO के, AO बराबर है CO के। अब आगे BO बराबर है DO के, BO बराबर है किसके बेटा? DO के। देखो संगत तो पार्ट आपके बराबर हो जाएंगे। अब एक बात देखिए, इसका मतलब आपने ये वाला लाइन इसके बराबर और ये वाली लाइन इसके बराबर प्रूफ कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा,
एक बात मैंने ऐसा प्रूफ करी है ना कि ये लाइन ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, मतलब इन दोनों ने जहां इस पे काटा होगा ओ पे, तो ये पहला डंडी और ये दूसरा डंडी, या पहला रेखाखंड दूसरे रेखाखंड को अगर इक्वल काटे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसको बेटा समद्विभाजित करते हैं। उसका सही शब्द क्या है, समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित तो करते हैं, लेकिन इन रेखाओं का स्पेशल नाम है, उसका नाम है विकर्ण। यहां पे चूंकि क्या है, वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, तो लिख दीजिएगा बेटा अर्थात समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, परस्पर, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिख दीजिए, यही तो प्रूफ करना था, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। वाह क्या बात है यार, समद्विभाजित करते हैं, कितना सुंदर सा बात है। और बस यह है कि प्रूफ करना थोड़ा सा विद्यार्थी हमारा मेहनत कर लेना, तो ऐसे सवालों को तो हम एकदम जड़ से उखाड़ देंगे। बड़ा ही सुंदर सवाल है बेटा, और जिन जिन को ये समझ में आया होगा, डायग्राम समझ गए होंगे कि जबरदस्त बनाना है आपको, तो जिन विद्यार्थियों ने अच्छा इन दोनों त्रिभुज को लेके सॉल्व किया, वैसे ही बेटा जी आप ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिभुजों को सॉल्व करना बड़ा जरूरी है, तो त्रिभुजों को पहचानना भी जरूरी है कि कौन से दो त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। और जैसे ही आपने दो सर्वांगसम त्रिभुज कर लिए, तो आपको तो बाय सीपीसीटी यानी कि कितना करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत जो पार्ट होते हैं, संगत कोण और भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। इसी से आपका 80 to 90% सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है विद्यार्थियों ये आपका सॉल्यूशन आपको क्लियर होगा। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब अगर आपको ये क्लियर है तो घड़ी देखिए जरा, घड़ी की टिक टिक देखिए, है कि नहीं। आपको मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि वक्त होने वाला है विदा लेने का, तो अगर आपने क्लियर कर दिया तो मैं हर बार आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाता हूं। होमवर्क लिख लीजिएगा, ये लीजिए बेटा, ठीक है, ये होमवर्क लिख लीजिएगा। ये सारे होमवर्क आप ही के लिए हैं और अगली कक्षाओं में आपसे पूछे भी जा सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक। तो उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब वक्त हो चला है विदा लेने का, जल्दी से हम मिलेंगे अगली कक्षा में आपसे, कल ही सैटरडे को। और कल के लिए हमारे सारे विद्यार्थियों अच्छे से तैयार रहिएगा, खूब मेहनत करके आइएगा। ये जो प्रमेय आज आपने करे हैं वो प्रमेय सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क कर लीजिएगा। तब तक के लिए आपका प्यारा सा शिक्षक आपसे लेता है विदा और आपको कहता है बाय बाय और टेक केयर।